हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकम आईएएस एकेडमी। सब लोगों को स्वागत है। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट वन इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज रिगार्डिंग विद द जुडिशियरी एंड जजेस अपॉइंटमेंट एंड इज देयर एनी नेसेसिटी दैट हमें ऐसा कुछ करना चाहिए दैट जो भी नोबल प्रोफेशन लॉ में किए हों या हु हैव अ ग्रेट एफिशिएंट नॉलेज, उसको अगर हम लाके जजेस बेंच में बिठा दिए, उसका आउटपुट बढ़ेगा, जो जजमेंट का आउटपुट बढ़ेगा वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसका कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है सिंस वेरी लॉन्ग ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्लियर, एंड इट इज फेसिंग ए प्रॉब्लम ऑफ बैकलॉग क्राइसिस ड्यू टू वेकेंट जुडिशियल पोजीशंस। सो पहला तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जितने भी जस्टिस हैं वो बहुत डिले हो रहे हैं, एंड डिले हो रहे का मेजर कारण ये है कि लाइक वो जो बेंचेस खाली पड़े हैं वो अब तक फिलअप नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कंसिडरेबली जजमेंट देने का बेंचेस बैठ रहे हैं उसका स्ट्रेंथ जो है दैट स्ट्रेंथ इज नॉट दैट ग्रेटली अवेलेबल। So introducing distinguished jurist could be a solution to elevate this issue। मतलब जो भी जुडिशियल पोजीशंस हैं उसमें अगर हम उस पर्टिकुलर एकेडमिशियन को जो भी लॉ में अच्छा खासा प्रोफेशनल है उसको अगर बिठाया जाए तो चांसेस आर देयर हम ये पर्टिकुलर इश्यू ऑफ बैकलॉग क्राइसिस से वी कैन ओवरकम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। मतलब पूरा इश्यूज तो सॉल्व नहीं होंगे बट उसमें एक आधा इश्यूज जितने भी हैं वो तो पक्का सॉल्व होंगे ही होंगे। अगर आप देखेंगे करंट क्राइसिस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यहाँ पे थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, थोड़ा ये फैक्ट्स याद लगा लीजिए ताकि आप जीएस पेपर 2 में जब मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे ये सारे फैक्ट्स आपको काम आएंगे। एंड ये जितने भी फैक्ट्स रहेंगे दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बैकलॉग ऑफ केसेस एंड वेकेंट जुडिशियल पोजीशंस। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एज ऑफ जनवरी 1 2025 अगर आप देखेंगे पूरा 371 आउट ऑफ 1122 सैंक्शनड पोस्ट इन द हाई कोर्ट आर वेकेंट विद द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑपरेटिंग एट ओनली 50% कैपेसिटी। मतलब ये जो इलाहाबाद कोर्ट है ये सिर्फ आधा परसेंटेज, मतलब 100 मेंबर्स में सिर्फ 50 कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। एंड दिस सिचुएशन हैज रिजल्टेड इन अप्रोक्सीमेटली डिले। तो जब भी काम करने वाले नहीं है ऑब्वियसली केसेस क्या होंगे, डिले होंगे। तो पूरा अप्रोक्सीमेटली 60 लाख केसेस आर पेंडिंग अक्रॉस ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ द नेशन। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगा के एंड एमिनेंट जूरिस्ट को लगा के ये इश्यूज जितना तुरंत हो सके उतना जल्दी सॉल्व किया जाए। And delayed justice is eroding people's faith in judicial system। Generally people को एक faith कभी भी रहेगा, अगर नीचे का कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला तो ऊपर का कोर्ट में जाएंगे तो जस्टिस मिलेगा। तो अगर कहीं पे भी ये अगर ना लगे, जब थोड़ा विश्वास नीचे उतरने लगे पीपल का, तो what would happen is people start losing hope, faith on the judicial system because अभी अगर आप देखेंगे लोगों को ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे असल ही नहीं है। फाइनल सिस्टम वेयर पीपल वुड बी हैविंग फेथ इज जुडिशियरी। तो अगर ये जस्टिस डिनेड और जस्टिस डिलेड का सेगमेंट जो है, इफ दिस इज हैपनिंग तो धीरे धीरे लोगों में ये भरोसा जो है वो पूरा खत्म होने का चांसेस है। एंड नेसेसिटेटिंग अर्जेंट मेजर्स बाय जुडिशियरी एज वेल एज गवर्नमेंट। मतलब जुडिशियरी को एंड गवर्नमेंट को साथ साथ में काम करके ये जितने भी वैकेंसीज हैं ये वैकेंसीज को फुलफिल करके ये जितने भी केसेस पेंडिंग पड़ा है उसको तुरंत एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे चैलेंजेस इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, ऑलरेडी मैं एक 10 वीडियो पहले शायद जनवरी 2 या 3 को मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जुडिशियल कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात किया। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है, लाइक हाउ द कोलिजियम सिस्टम हैज टू वर्क एंड ऑल। तो ऑल्दो कोलिजियम रिकमेंडेशंस एंड अपॉइंटमेंट्स हैव इंप्रूव्ड रिसेंटली, मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में जो बताया था
they have not kept pace with retirements and rising case filings. Judges face overwhelming workload. मेरा घर के आसपास में आई हैव वी इन हम जो कॉलोनी में रहते हैं, मुझे एक जज पता है जो सिविल जज है. वो तकरीबन सुबह 10 बजे जाता है कोर्ट को, नियर क्लोजर, वापस लौटता है 9 बजे. ऐसा नहीं कि कोर्ट 6 बजे खत्म हुआ ये घूमने गया, ये वो कोर्ट में ही बैठता है. सिविल जजेस अगर आप देखेंगे, दे आर सिटिंग इन द कोर्ट एड्रेसल रूम अप टू 8 PM 9 PM. बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है. एंड इस पर्टिकुलर वर्कलोड की वजह से, वो प्रेशर की वजह से जो जस्टिस सही में देना है उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आने लगे. तो देर इज एन इमीडिएट नेसेसिटी दैट वी हैव टू इंक्रीज द पेस ऑफ द टीम. अलॉन्ग विद दैट, दिस पर्टिकुलर अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ द केस डेलिब्रेशंस जो भी हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट करने वाले हैं आगे जाके. A well-staffed judiciary operating near strength is essential for effective justice delivery. अगर आपको जस्टिस सही में चाहिए, टाइम पे चाहिए, तो इसका स्ट्रेंथ जो भी है उसको बढ़ाने की बहुत जरूरत है. अगर सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे, ये आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. आर्टिकल 124(3)(c), 217(2)(c), उसमें क्या बता रहे हैं? Article 124(3)(c) allows for the appointment of distinguished jurist to the Supreme Court, but this provision remains unused. It allows for the appointment, मतलब ये आर्टिकल ये बताती कि लाइक हम जो distinguished jurist है, we can appoint those particular distinguished jurist into the judges position, and this article is allowing us to appoint these people. तो ऐसा नहीं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और void होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें यूज करना चाहिए. लाइक व्हाट आर द रिमेनिंग प्रोविजंस एंड क्लॉज विच वुड बी सपोर्टिंग इट. अगर आर्टिकल 217(2)(c) में देखेंगे, सिमिलर अपॉइंटमेंट्स टू द हाई कोर्ट्स, जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, कैसा इधर है, एंड यहां पे भी हाई कोर्ट का आर्टिकल 217(2)(c) है. थोड़ा ये दोनों आर्टिकल याद रख लीजिए. दीज प्रोविजंस कुड एड्रेस द क्राइसिस बाय अपॉइंटिंग distinguished jurist as is common in other countries like US, Poland and Spain. ये कुछ नया भाषा नहीं है और नया सीक्रेट नहीं है. ऑलरेडी इस दुनिया में, मतलब वर्ल्ड में, US, Poland and Spain, these countries are following this particular segment. What are the benefits which we would be getting due to appointment of this particular segment? So distinguished jurist जब भी अपॉइंट होंगे तो ये लाएंगे उसके साथ साथ में एक्सपर्टीज, है ना. It is simply like geography faculty, if he is appointed, or if he is appointed as a forest range officer, geography faculty if he is appointed as a disaster manager का कुछ हेड बना दिए तो कितना अच्छा काम कर सकता है. जो distinguished jurist है, they bring expertise, research based insights, है ना. जो भी रिसर्च आर्टिकल्स है, जो भी केस स्टडीज हैं, दुनिया में कहाँ केस स्टडीज हैं, वो सारे इकट्ठे लेके आएंगे. एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू द कॉम्प्लेक्स केसेस. अभी जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस बनेंगे, वी जनरली टेंड, जजेस इनिशियली इन द इनिशियल फेज दे टेंड टू अनफिट टू गिव द जस्टिस विद इन अ डेलिबरेट मिनट. फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, द हाई कोर्ट बेंच जो था, दिस वाज आल्सो कंफ्यूज्ड टू गिव ए स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट टू संजय रॉय इन द डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस. मतलब वहां पे एविडेंसेस सही नहीं थे. That's why they have took this amount of time and finally क्या डिसीजन देना पता नहीं है. So they have given the life imprisonment in that particular regard. तो ये ऐसा मसला है. थोड़े सिचुएशंस जब क्रिटिकल बनेंगे, ये पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो हैं, they are going to come very handy in this particular picture. Clear? Such appointments can bring the gap between academia and practical judicial work, offering fresh perspectives in the judiciary. Including academic minds in the judiciary sends a positive message about valuing diverse expertise in the legal system. And ये जब valuing diverse expertise in the legal system होगा, तब जाके मैं जो faith के बारे में बता रहा हूँ, people will strongly believe this judiciary system and they shall be having strong faith belief in this particular regard. ठीक है. तो challenges क्या है, मतलब इसमें अगर positives है, expertise लाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग लाएंगे कॉम्प्लेक्स केसेस में, एनरिचिंग जुडिशियल डिसीजन मेकिंग लाएंगे, एंड रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स लाएंगे, केस स्टडी लाएंगे. इसके साथ साथ में
we also have some challenges if we are appointing this distinguished jurist. So वो challenges क्या है? First is academics may lack courtroom experience. मतलब practically they might not have worked in any draft picture or draft manner. तो courtroom experience तो obviously वो लोगों को रहेगा नहीं. And procedural knowledge, जैसे करना है, जो प्रोटोकॉल है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, डिसीजन कैसे देना है, जो जजेस को या अदर एकेडमिक अदर पर्सन्स हु हैव दिस कोर्ट एक्सपीरियंस, वो जो प्रोसीजर फॉलो करना है, दिस एकेडमिशियंस माइट लैक दैट पर्टिकुलर efficiency of doing it. Along with that, familiarity with judicial limits. So what is the judicial limit? What are their jurisdiction, under which circumstances, until which segment हम जजमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद में जो जजमेंट नहीं आएगा उसके ऊपर हम कैसे काम करनी चाहिए. All these particular things we can focus and we can individually apply to that particular segment. So resistance with judiciary could hinder the acceptance of this innovative approach, but proper training देना चाहिए. Proper training and exposure to the procedural aspects can help overcome these particular challenges. ये challenges को tackle कर सकते हैं, but इससे पहले जो academicians और distinguished jurists आएंगे, for these particular people we have to give a proper training and proper exposure has to be given, so that we would find a base segment of approach that effective results would be coming out. And step 2, address in this issue, government must comply with collegian recommendations promptly to fill up vacancies. Reintroducing article 217 2C and invoking article 124, जो मैं आर्टिकल्स बता चुका हूं आपको, उसको थोड़ा बहुत इंसर्ट करके रिवोक करके सेगमेंटल अप्रोच में we can use this zone as the bench where we can take the academicians to these particular segments where high courts में, supreme courts में more transformative index ला सकते हैं. ये होने का chances है. And leveraging the expertise of academicians can strengthen the judiciary. तो government has to think in this particular regard. जो backlogs है उसको solve कैसे करते हैं, अभी जजेस से सॉल्व करेंगे या एकेडमिशियन से सॉल्व करेंगे या एमिनेंट जूरिस्ट को लेके आएंगे या बैकलॉग्स को लेके आएंगे और इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी. तो ये गवर्नमेंट हैज टू फोकस विद इन द इमीडिएट रिगार्ड. अदरवाइज मूविंग फर्दर, ये जो सिचुएशन है केसेस पेंडिंग का, दिस इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इन इंडेक्स. क्लियर? तो टैपिंग इनटू दिस एकेडमिक वर्ल्ड एज अ रिसोर्स विल एंश्योर ए डायनामिक एंड रोबस्ट जुडिशियरी. अब तक जो जुडिशियरी ऑर्थोडॉक्स था, ट्रेडिशनल था, वाइब्रेंट नहीं था, वो अभी रोबस्ट बनेंगे. ऑल इश्यूज पे फोकस करेंगे, नेचुरल जस्टिस पे फोकस करेंगे. And judiciary that balances practical realities with the constitutional principles. This is very important. Practical realities with constitutional principles. अभी अगर judiciary को आप देखेंगे, they only focus upon constitutional principles. They doesn't focus upon this particular practical realities. So as they doesn't focus upon this practical realities, so अगर academicians को लाएंगे वो लोग, they might be a chance that we can experience that particular practical reality in it. This step could significantly enhance judicial output. Judicial output बढ़ेगा and address the challenges of backlogs as well as vacancies. ये जितने भी vacancies है, backlog की cases है, pending की cases है, उसको हम वो कर सकते हैं. And coming to the question of the day, ये question मैंने prepare किया, थोड़ा बहुत देख लीजिए ताकि आगे इस particular segment में अगर question आए, it might help you. How can appointing distinguished jurist to judicial positions address India's judicial backlog crisis? Critically analyze its benefits and challenges. Clear? ये फिर से सुन लो. How can appointing distinguished jurists to the judicial positions address India's judicial backward crisis? Critically analyze its benefits as well as challenges. Clear? तो chances are very great that questions would be coming from this particular segment in this regard. Clear? So hope आपको ये वीडियो पसंद में आए. Please click on like button if you have liked this and do share this video and click on the bell icon and subscribe to Ekam IAS Academy channel for the continuous notifications. Thank you for watching this. Have an awesome day. Jai Hind.